नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की बहुत उत्कृष्ट रचना है यह। हम सबके महाभाग्य से हमें यह उपलब्ध है और निश्चय व्यवहार शैली इन दोनों के समन्वय बना करके चर्चा करते हैं। निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार नए प्रतिपादक है। व्यवहार का निषेध नहीं है, लेकिन व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति भी नहीं है। बड़ा गजब का बैलेंस है इन सब बातों में, गहराइयाँ भी छिपी हुई है। कितनी गहराइयों में जाकर के आचार्य देव विश्लेषण करते हैं कि जब निश्चय का कथन किया तो व्यक्ति व्यवहार को हेय न समझ देवे और उसका त्याग न कर देवे। फिर व्यवहार की उपयोगिता बताई तो कोई व्यक्ति व्यवहार में ही अटका नहीं रह जाए, निश्चय की प्राप्ति न करे, इसलिए व्यवहार को न अनुसर्तव्य, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसा कहकर के पुकारा गया। असली प्रयोजन की सिद्धि तो निश्चय से ही होती है, यह तो परम सत्य बात है। लेकिन निश्चय तक पहुंचाएगा कौन, ये तो बताओ। निश्चय तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये तो बताओ। हमें यदि यहाँ से जिग्नेश भाई बम्बई आना है, निर्मल चंद जी साहब हमें अहमदाबाद आना है मान लीजिए, तो प्रयोजन तो अहमदाबाद पहुँचने का है ना। अब ये तो बताओ कि अहमदाबाद आएंगे कैसे, फ़्लाइट से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बाइक से आएंगे, गाड़ी से आएंगे कि पैदल चल के आएंगे। पद विहार भी तो होता है, लेकिन रास्ता तो चाहिए, मार्ग तो चाहिए। हवाई मार्ग से आएंगे कि जल मार्ग से आएंगे। आपके न्यू जर्सी आना है साहब, तो क्या करें बोलो, कौन से रास्ते से आएंगे। तो बिना रास्ते के मंजिल पर नहीं पहुंचा जाता है, ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। व्यवहार को मार्गवत कहा गया है। व्यवहार दर्शाता है, व्यवहार दिखाता है निश्चय स्वरूप मार्ग को। भाई वैभव गोदा जी, व्यवहार बतलाने वाला है, इसलिए व्यवहार को प्रतिपादक कह करके बताया गया है। यदि नहीं होगा ये व्यवहार तो निश्चय स्वरूप बात को समझाने वाला ही कुछ नहीं होगा। कि निश्चय खुद बोले खुद के बारे में कि नहीं बोलता है, व्यवहार ही निश्चय का प्रतिपादन करता है। निश्चय तो अनिर्वचनीय है, निश्चय तो बोलता कुछ भी नहीं है, ऐसा है। देखिए, पहली गाथा से लेकर 8वीं गाथा तक हम आ गए थे। 9वीं 10वीं गाथा, गाथार्थ की चर्चा कल आपके बीच में की थी। एक बार हम पुनः यहाँ मूल गाथाएं बोलते हुए उसकी टीका व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। गाथा बोलते हैं अपन।
क्या कह रहे हैं सुनिए। जो हि सुदेण हि गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदणाणं सवं जानदि सुध केवलिं तमाहुजिणा नाणम् अप्पा सवं जम्हा सुध केवली तम्हा। ओ जुम्मम दोनों गाथाओं का यह ग्रुप है। श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व श्रुत को जानते हैं उनको कहे श्रुत केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुत केवली। क्या कह दिया है? सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुत केवली। चर्चा ऐसी चल रही थी कि क्या व्यवहार के बिना निश्चय का कथन हो सकता है? तो जवाब दिया व्यवहार नहीं के बिना निश्चय का कथन नहीं हो सकता है। जिस तरह से म्लेच्छ व्यक्ति को म्लेच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता है, उसी तरह से व्यवहार के बिना भी निश्चय को नहीं समझाया जा सकता है। यह चर्चा 8वीं गाथा में कह दी गई। तो यहाँ 9वीं 10वीं गाथा की उत्थानिका में प्रश्न उठाया, आखिर ऐसा कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता? व्यवहार के बिना निश्चय का कथन क्यों नहीं हो सकता है? आखिर व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादन किस प्रकार करता है, ये बताइए। क्या प्रश्न उठाया? व्यवहार नए निश्चय का प्रतिपादन किस प्रकार करता, करके बताइए हमारे को। ये गाथा क्यों उठी? पीछे चर्चा तो हो गई सब, लेकिन ये कह रहे हैं मूल गाथा में जो चर्चा हुई थी कि भैया म्लेच्छ व्यक्ति को म्लेच्छ के बिना नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरण से तो समझा दिया, अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में भी आई। लेकिन आचार्य देव का ये कहना है, जिज्ञासा उठी शिष्य के चित्त में कि भैया आप हमें बतला दीजिए कैसे होगा, व्यवहार क्या करेगा और निश्चय कैसे उसका समझ में आएगा। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक किस प्रकार होता है, ये बतलाने के लिए ये दोनों गाथाएं कही थी। और कहा श्रुत केवली किसे कहते हैं? कौन होता है श्रुत केवली? क्या श्रुत केवली किसका नाम है, ये बताइए। किसको कहें श्रुत केवली? बोले श्रुत केवली तो किसको कहें? तो बोले सुनो, दो तरह से प्रतिपादन करते हैं हम श्रुत केवली का। एक निश्चय से श्रुत केवली और एक व्यवहार से श्रुत केवली। चलो कोई बात नहीं, अभी श्रुत केवली की बातें तो शायद हो सकता है आप लोगों ने न सुनी हो, कल तो हमने काफ़ी विस्तार से की थी ये चर्चा। लेकिन भाई साहब एक बात बतलाइए, केवली किसे कहते हैं? जब केवली की चर्चा को आप निश्चय व्यवहार से देखते हैं तो श्रुत केवली की चर्चा को निश्चय व्यवहार से देखेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। क्या जब आप केवली को निश्चय व्यवहार से बताएंगे और स्वरूप को समझेंगे तो श्रुत केवली भी निश्चय व्यवहार से समझ में आ जाएगा। केवली किसे कहते हैं? बोले केवली किसे कहते हैं? बोले केवली तो जो लोकालोक को जाने, सर्वज्ञ होते हैं, वो केवली होते हैं। क्या सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आ गई हमारे को केवली भगवान कौन होते हैं? सबको जानते हैं, छहों द्रव्यों को जानते, द्रव्य गुण पर्यायों को सबको जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, वे केवली होते हैं। स्पष्ट है कि नहीं ये तो सबको जानते हैं। ये बात तो थोड़ी सी मज़ा नहीं आ रहा।
तो नियम सार की 159 नंबर गाथा में कहा कि केवल नाणी जानदी पස්සदी नियमेण अप्पाणम। निश्चय से केवली भगवान अपने आत्मा को ही जानते हैं। और व्याख्याकारों ने इस प्रकार की व्याख्या की कि केवल एक आत्मा को जानने से केवली होते हैं। क्या कहा? केवली कौन होते हैं? बोले केवल एक आत्मा को जाने वो केवली हैं निश्चय से। और व्यवहार से बोले लोकालोक को जाने, ये व्यवहार से केवली हैं। तो ये लोकालोक को जानने वाले को व्यवहार क्यों कहा? ऐसे प्रश्न उठाए कई स्थानों पर। दादा ने नए चक्र में प्रश्न उठाया, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते समय प्रश्न उठाया, इस तरह की चर्चाएं, प्रमाण प्रस्तुत किए, परमात्मा प्रकाश का प्रमाण प्रस्तुत किया, द्रव्य संग्रह, वृहद द्रव्य संग्रह के अंदर इस तरह की चर्चा उठाई। तो फिर साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या सच्चाई यही है कि केवल ज्ञानी भगवान आत्मा को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते हैं? क्योंकि वो तो व्यवहार है। और फिर 11वीं गाथा आगे आने वाली है, कल परसों करेंगे चर्चा 11वीं गाथा की। व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार ने तो अभूतार्थ है, व्यवहार ने तो झूठा है। तो फिर इसका मतलब केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सुनिए सुनिए सुनिए, जानते तो हैं, लेकिन तन्मयो भूतवा नहीं जानाति तेन कारणेन व्यवहारो वन्यते। जब चर्चा आएगी तब करेंगे विस्तार से। अभी सुनिए, बात इतनी महत्वपूर्ण है। कोई केवली हो माने आत्मा को तो जानते हो, आपने कह दिया ना केवल एक आत्मा को जानते हैं इसलिए केवली हैं, तो लोकालोक को नहीं जानते। तो आत्मा को जानने वाले तो सम्यक दृष्टि भी होंगे, चौथे गुण स्थानवर्ती भी, उनको केवली कहें कि नहीं कहें? वो भी तो आत्मा को जानते हैं। क्या निर्मल चंद जी साहब, हम ये कहें पंचम गुण स्थानवर्ती आत्मा को जानता है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जानता है। अच्छा, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती आत्मा को जानते हैं या नहीं? कि जानता है। बुरी चाची साहब, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती आत्मा को जानते हैं या नहीं? कि बिल्कुल आत्मा को जानते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब छठे सातवें गुण स्थानवर्ती आत्मा को जानते हैं और आपने कहा आत्मा को जानने वाले को केवली कहते हैं, तो फिर छठे सातवें गुण स्थानवर्ती को केवली कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बोलो, कारंजा से भरत भाई, फिर कह सकते हैं नहीं छठे सातवें? क्योंकि आत्मा को जानने वाले को केवली, आप तो निश्चय से परिभाषा बतलाओ केवली की। तो हमने निश्चय से परिभाषा बतला दी, बोले जो केवल एक आत्मा को जानते हैं उन्हें केवली कहते हैं। तो फिर छठे सातवें गुण स्थानवर्ती भी आत्मा को जानते हैं, उन्हें केवली कह दो कि नहीं कह सकते। कि क्यों नहीं कह सकते? बोले लोकालोक को नहीं जानते। तो साहब वो तो व्यवहार है, निश्चय से तो सच्ची बात है, खरी बात है। अरे भाई सुनो तो सही, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। निश्चय व्यवहार तो कुछ अलग अपेक्षाओं से कहा गया है। आगे आने वाली ये चर्चा, उसमें कहेंगे इस तरह की बात। स्वाश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है। स्वाश्रित कथन को निश्चय कहते हैं और पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। जो भी स्वाश्रित कथन है वो निश्चय है, जो भी पराश्रित कथन है वो व्यवहार है। अपने को जाना ये स्वाश्रित है, ये निश्चय है। और लोकालोक चूंकि ये पर है इसलिए पराश्रित कथन हो गया, ये पर को जानना व्यवहार है। पर की अपेक्षा आई ना कि पर को, बस यही व्यवहार। और अपने द्वारा अपने को ही जानते हैं ये निश्चय, और पर को जानते हैं। लोकालोक पर है, लोकालोक अपने से भिन्न है, इसलिए वो कथन व्यवहार कथन हो गया। तो निश्चय से आत्मा को और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आत्मा को जाने और लोकालोक को नहीं जाने तो भी उसे सर्वज्ञ नहीं कहेंगे। और कोई ये कहे कि हम तो सारी दुनिया को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते, बोले उन्हें भी सर्वज्ञ नहीं कहेंगे। इसका मतलब केवली होने के लिए आत्मा को जानना भी जरूरी है और लोकालोक को जानना भी जरूरी है। देखिए, यदि ये आपको केवली की बात समझ में आ गई है तो श्रुत केवली की भी समझ में आएगी। श्रुत केवली किसे कहते हैं? कि जो आत्मा को जानते हैं वे निश्चय से श्रुत केवली हैं,
और द्वादशांग को जानते हैं वे व्यवहार से श्रुत केवली है। कितना स्पष्ट हो गया। जो भी द्वादशांग को जान रहे हैं, बाहरी शास्त्रों को जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं बाहर से, शास्त्र के आधार पर सब कुछ जान रहे हैं, वे व्यवहार से श्रुत केवली। और सब ज्ञान आत्मा ही तो है, इसलिए आत्मा को जाना वो निश्चय से श्रुत केवली। अरे भाई बताइए, द्वादशांग को जानने का सार क्या था? द्वादशांग को जानने का प्रयोजन क्या था? द्वादशांग को जान करके जानना क्या था, ये तो बताओ। क्या द्वादशांग को जान करके जानना तो आत्मा था ना। इसका मतलब जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को जाना। अदरवाइज द्वादशांग को जानने से मतलब भी क्या है? प्रयोजनभूत बात तो कुछ हुई नहीं। हम जो दिखाना चाहते थे वो तो कुछ देखा नहीं। भाई द्वादशांग को जानने, शास्त्र पढ़ करके क्या पढ़ना है? शास्त्र पढ़ना है कि आत्मा को पढ़ना है? समय सार पढ़ करके क्या पढ़ना है? आत्मा को पढ़ना है। देखो ऐसा भी होता है, प्रयोजनभूत चीज को देख लिया जावे तो सब देख लिया, ऐसा ही कहा जाता है। ऐसे कथन होते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि आप आगरा गए या नहीं गए, आगरा घूमे या नहीं घूमे, क्या तो आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं उन लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ जो लोग आगरा में ही रहते हैं, बहुत सारे सादर में आगरा वासी भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी जगह की बात कर लो तो साहब बिल्कुल घूमे हैं, आगरा घूमे हो। तो फिर आप इस मार्केट में गए थे कि इसमें तो नहीं गए, तो फिर क्या घूमे आप? कि नहीं हमने ताजमहल देखा था, इसका नाम है आगरा, घूम लिए, बस खत्म। समझ में आ गई बात? और ताजमहल नहीं देखा आगरा जाकर के तो फिर क्या कहेंगे? बोले तुमने कुछ नहीं देखा, फिर आगरा क्या देखा? आगरा देखने का मतलब ताजमहल देखना होता है, आगरा घूमने का मतलब लंदन जाने का मतलब वहाँ का लंदन ब्रिज देखना, वो देखना, कोई नूर देखना, वहाँ का पैलेस देखना, उसका नाम है लंदन घूमना। पेरिस घूमने का मतलब आईफिल टावर देखने को पेरिस घूमना कहते हैं। किसे कहेंगे पेरिस घूमना? ऐसे ही द्वादशांग पढ़ा साहब, द्वादशांग पढ़ा तो द्वादशांग पढ़ा तो आत्मा तो उसका एसेंस है, आत्मा तो सार है, सब अनुयोगों का, सब शास्त्रों का सार तो आत्मा है। बोले आत्मा देखा कि नहीं देखा? बोले आत्मा तो नहीं देखा। बोले आत्मा नहीं देखा तो तुमने शास्त्र को क्या पढ़ा? क्या कुछ नहीं पढ़ा। क्या तो साहब केवली और श्रुत केवली में क्या डिफरेंस रह गया? अरे बहुत अंतर हो गया। आत्मा को जाने और साथ में लोकालोक को जाने वो केवली है निश्चय और व्यवहार से, और आत्मा को जाने और सर्वश्रुत को जाने वो निश्चय व्यवहार श्रुत केवली है। क्या इतना फर्क है? माने आत्मा को जाना और उसके साथ साथ में यदि द्वादशांग को जाना तब तो निश्चय और व्यवहार श्रुत केवली है, और आत्मा को जाने और द्वादशांग को नहीं जाने तो उसे भी श्रुत केवली नहीं कहते। क्या? क्योंकि फिर तो वो चौथे गुणस्थान वाला भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? पंचम गुणस्थान वाला भी हो सकता है। अरे छठे सातवें गुणस्थान वाले सर्व मुनिराज भी श्रुत केवली नहीं होते हैं, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान वाले सर्व मुनिराज यदि श्रुत केवली होते क्या तो फिर श्रुत केवलियों की 5 संख्या का विरोध आता। श्रुत केवली तो 5 ही हुए। कुंद कुंदाचार्य भी श्रुत केवली नहीं थे, धरसेनाचार्य भी श्रुत केवली नहीं थे, पुष्पदंत भूतबली आचार्य भी श्रुत केवली नहीं हुए। कैसे? अरे हाँ नहीं है वैसा, वे श्रुत केवली नहीं है। तो कौन है कि जो सर्वश्रुत को जाने वो श्रुत केवली होंगे? उल्लास भाई तो साहब सारे श्रुत को जान लिया, सारे श्रुत को जान लिया, अब तो श्रुत केवली है ना कि सारे श्रुत को तो जाना, लेकिन एक बात बतलाओ आत्मा जाना था या नहीं जाना था? बोले वो तो नहीं जाना था। तो बोले इसका मतलब है कि तुमने 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ करके ऐसा समझ लिया होगा सर्वश्रुत को जान लिया। ऐसा नहीं चलता है, मिथ्या दृष्टि है।
आत्मा को नहीं जान रहे। 11 अंग 9 पूर्व के लिए भी हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा प्रयोग किया गया है, सर्वश्रुत। क्या 11 अंग 9 पूर्व के लिए भी सर्वश्रुत कह दिया गया है, उपचार से कह दिया गया है। कथन मात्र प्रवचन सार के अंदर आई है मूल गाथा इस तरह की, जिसमें इस तरह का कह दिया हाँ हाँ सर्वश्रुत को जाने क्या, लेकिन आत्मा नहीं जाने। वो सर्व आगम धर भले नहीं जानता वे आत्म को, ऐसी गाथा है ना। ये इसमें भी है, समय सार के अंदर ही 200 नंबर की गाथा है, 200 या 201 नंबर की गाथा है समय सार में भी। अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है, जिस जीव के हो सर्व आगम धर भले वे नहीं जानता वे आत्म को। तो सर्व आगम धर का मतलब क्या है? क्या समझ में आ रही है बात? श्रुत केवली पद है, जैसे तीर्थंकर पद है, चक्रवर्ती पद है, अरिहंत पद है, आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, ऐसे ही एक श्रुत केवली नाम का पद है, श्रुत केवली नाम की पदवी है, ऐसा है। चलिए टीका पढ़ते हैं, इन बातों का थोड़ा सा और खुलासा होगा, मज़ा भी आएगा, आनंददायक चर्चाएं हैं। 28 नंबर पेज देखिए, पेज नंबर 28। गाथार्थ पढ़ता हूँ पहले यहाँ जो लिखा हुआ है। जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा, जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं, श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं, उसे लोक के ज्ञाता, लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि निश्चय से श्रुत केवली है, लोक के ज्ञाता ऐसा कहते हैं उसे ऋषिगण। ऋषिगण मतलब कौन? द्वादशांग को जानने वाले। वास्तव में तो ये लोक के ज्ञाता शब्द जो लिखा है ना, ये इससे भगवान झलकता है यहाँ, केवली भगवान ऐसा झलक रहा है। लोक के ज्ञाता ऋषिगण, ऋषि तो हैं वे भी क्या, लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं क्या, निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, उन्हें जिन देव, उन्हें भगवान व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। अब ये लिखे हुए श्रुत की बात नहीं है, लिखे हुए श्रुत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि द्वादशांग तो लिखा ही नहीं है, द्वादशांग तो उपलब्धि नहीं है। द्वादशांग का ज्ञान जिन जिन को रहा, समझिए आप भद्रबाहु स्वामी, तो उन्होंने कोई लिखा हुआ थोड़ी ना पढ़ा था, लेकिन सब शास्त्रों के ज्ञाता थे, आचारांग सूत्र कृतांग वगैरह सबके, ऐसा है। तो जो सर्वश्रुत को जिन्होंने जाना है, उन्हें श्रुत केवली कह करके पुकारा गया है। उन्हें जिन देव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है, इसलिए व्यवहार कह दिया गया है। सिद्ध हो गई ना बात, क्या कहना चाहते हैं? बोलो। अब देखो, कल भी थोड़ी सी इस तरह की चर्चा आई ही कि ये श्रुत केवली केवली है या नहीं है। श्रुत केवली का अर्थ ही ये झलक रहा है कि केवली नहीं है क्या। वाइस प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट नहीं है, ये तो कहना चाह रहे हैं भाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, कैप्टन क्या, तो अब जैसे ही उसके पहले उप लगा दिया गया, इसका मतलब वो नहीं है। तो केवली, और हमने कहा श्रुत केवली। अच्छा अच्छा, आए घूमते फिरते दिख रहे थे मनराज, और किसी ने कहा ये भी केवली है, ये भी केवली है, तो अच्छा ये केवली है, ये भगवान है। अच्छा, फिर दूसरे व्यक्ति ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, तो श्रुत केवली है। अच्छा, श्रुत केवली है क्या, इसका मतलब केवली नहीं है। तो निश्चय व्यवहार क्या हुआ यहाँ तो व्यवहार के माध्यम से निश्चय की चर्चा चल रही थी ना। निश्चय व्यवहार क्या हुआ, तो बहुत गहराई से विचार करना। यहाँ जिस निश्चय व्यवहार की चर्चा की जा रही है, उसमें कुछ तथ्य बतलाना चाहते हैं। इसका मतलब जब श्रुत का विकल्प खड़ा हो गया, शास्त्र का या जनवाणी का या ज्ञान का, ऐसे विकल्प खड़े हुए, भेद खड़े हुए, तो व्यवहार है, और दिखाना है अभेद को, वो है निश्चय।
कथन दोनों प्रकार से हो सकते हैं। आत्मा को जाना उन्होंने शास्त्रों को जाना, और जिन्होंने शास्त्रों को जाना उन्होंने आत्मा को जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। शास्त्र को जानकर आत्मा नहीं जानने वाले को जानना कहते ही नहीं है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? माने आत्मा को नहीं जानने वाले को श्रुत केवली कहते ही नहीं है। अरे वो श्रुत केवली हो ही नहीं सकता है। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो श्रुत केवली हो ही नहीं सकता है। तो फिर सारे शास्त्रों को जान लिया, वो आत्मा को, बोले भाई निश्चय और व्यवहार इन दोनों की संधि हुआ करती है, दोनों की संधि है। मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे आपसे आपने डॉक्टर को दिखाया क्या, और या आपने फुल बॉडी चेकअप कराया, तो हमने फुल बॉडी चेकअप कराया, एक कथन तो यह हो गया, और हमने फिर एक एक का नाम लेकर के बतलाओ। हमने बीपी भी चेक कराया, हमने शुगर चेक कराई, हमने हार्ट से रिलेटेड करवाए, ये चेकअप हुए, ये चेकअप हुए, ये सब हुआ, तो ऐसा भी कह दो। तो जब हमने ये सब कहा कि हार्ट का चेकअप हुआ, किडनी का चेकअप हुआ, ईसीजी हुई, ये हुई, और दुनिया भर के सारे टेस्टों के अलग अलग नाम लिए, एक तो ऐसा कहा, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि सारे टेस्ट हुए हैं, तो बोलो दोनों में कुछ फ़र्क है क्या? क्या दोनों में क्या अंतर है? एक ने कहा कि ये सब करवाए, और दूसरे ने कहा सारे, शॉर्ट में कहा तो ये कह दिया कि भैया उसने सारे चेकअप करवा लिए, फुल टेस्ट हो गए, बॉडी चेकअप हो गया। तो दोनों बातें एक ही तो बात है, लेकिन जहाँ अभेद कथन किया है बोले वो निश्चय है, और जहाँ अलग अलग भेद रूप कथन किया है बोले वो व्यवहार है। ऐसा निश्चय व्यवहार का फर्क है। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं, ये देखो नीचे पढ़ेंगे, अभी अभी क्लियर होगी ये बात। केवली श्रुत केवली के संदर्भ में बड़ी मजेदार बातें हैं। ये कौन श्रुत केवली है? केवली होने के पहले श्रुत केवली होंगे क्या? नियम नहीं है, नियम नहीं है इस तरह का। श्रुत केवली पद वाले वे होवे, इस बात का नियम नहीं है। लेकिन तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में एक सूत्र आया है 9वें अध्याय में, शुक्ले चाद्य पूर्वविद। क्या? शुक्ले चाद्य पूर्वविद, ऐसा एक वो आया है सूत्र। और शुक्ल ध्यान के जो प्रथम पाए हैं उनमें पूर्वविद होने की बात कही है, श्रेणी चढ़ते समय। क्या? शुक्ले च आद्य, आदि के जो शुक्ल ध्यान है, क्या पृथकत्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान है उसमें पूर्वविद होने की बात कही है। पूर्वविद का मतलब द्वादशांग के ज्ञाता। अब इसमें भी कुछ आचार्यों के विविध तरह के मंतव्य है, विद्वानों के भी विविध तरह के मंतव्य हैं, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि वे श्रेणी चढ़ते समय पूर्वविद हो जाते हैं। इस सूत्र के संदर्भ में और श्रुत केवली का चूंकि ये प्रसंग चल रहा है, इसलिए देखिए कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ इस प्रसंग में, अपनी बात कहना चाहता हूँ। मिलान कीजिएगा, औरों से मिलान कीजिएगा कौन क्या कहते हैं। कई लोग इस तरह की भी बात कहते हैं कि नहीं नहीं पूर्वविद नहीं होते, पूर्वविद नहीं होते, और एग्जाम्पल देते हैं शिवभूति मुनिराज का, कि शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे तो कुछ नहीं जानते थे और फिर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मेरा ये कहना है इस संबंध में, बहुत विचार कीजिएगा। सब साधर्मी स्वाध्यायी लोग बैठे हैं, अपन लोग सब चर्चा करने के लिए बैठे हैं, यद्यपि संख्या बहुत ज़्यादा है फिर भी, लेकिन चर्चा तो आपस में कर रहे हैं ना अपन लोग। सुनिए, जब भी कोई जीव श्रेणी चढ़ने लगता है, नियम उमा स्वामी आचार्य लिख रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र में लिखा है, नियम क्या लिखा? शुक्ले च आद्य, शुक्ल ध्यान के पूर्व पाए में पूर्वविद द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते हैं। अब ये तो हो गया सूत्र का अर्थ। अब इसके व्याख्याकारों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, इस तरह की व्याख्याएं भी की गई और तर्क दिया गया शिवभूति मुनिराज का। मेरा इस संबंध में ये कहना है, क्या प्रॉब्लम है यदि वे पूर्वविद हो गए तो? क्यों नहीं हो सकते हैं पूर्वविद? ज्यों-ज्यों आत्मस्वरूप में मग्नता होती जाती है, क्या भाई साहब, ज्यों-ज्यों आत्मस्वरूप में
मग्नता होती चली जाती है, त्यों त्यों आत्मा के ऊपर से कर्म आवरण के बादल छटते चले जाते हैं। इसमें कोई ऐतराज है? जैसे जैसे ये जीव आत्मा को जानेगा, जैसे जैसे आत्मा को समझेगा, जैसे जैसे आत्मा में समाएगा, जैसे जैसे आत्म विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आत्मा के ऊपर से कर्म आवरण के बादल हटते चले जावें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, होता ही है ना ये तो, कि हाँ साहब होता है, बिल्कुल होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे अब ये कहना है आपसे कि जब आवरण हट गया तो चौथे गुणस्थान से पांचवें में आया, पांचवें से छठे सातवें में आया आलोक जी भाई साहब, और छठे सातवें से अब श्रेणी चढ़ने लगा। इसका मतलब श्रेणी चढ़ने का मतलब अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ कितना तीव्र गति से होगा। अरे श्रेणी चढ़ने का मतलब ये है, यदि वो जीव शपथ श्रेणी चढ़ रहा है तो ये सेकंडों के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली उसने, यदि वो शपथ श्रेणी चढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि श्रेणी चढ़ते समय जब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा तो उससे पहले 8वें गुणस्थान में 9वें गुणस्थान में, इन गुणस्थानों में ज्ञानावरणी कर्म के बादल छटते छटते यदि उनके ज्ञान में इतनी निर्मलता और विकास हो कि वे संपूर्ण द्वादश अंग के ज्ञाता पूर्वविद जिसे कहा गया है, यदि हो जावे तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? कि नहीं साहब शिवभूति को भी हो गया होगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? जब शिवभूति मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में थे तब नहीं होगा, और नीचे गुणस्थान में थे तब नहीं होगा। आत्मा में लीन हो रहे हैं और श्रेणी चढ़ना शुरू हो गया है। क्या? आत्मा में लीन और श्रेणी चढ़ना शुरू हो गया। अब श्रेणी चढ़ते चढ़ते कि साहब अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होने के पहले पहले शिवभूति मुनिराज को 12वां गुणस्थान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कि हुआ था। तो 12वें के पहले 10वां हुआ होगा कि नहीं? कि हुआ था। 9वां कि हुआ था। 8वां बोले हुआ था। बोले इन गुणस्थानों को पार करते समय यदि वे श्रुत के मतलब द्वादशांग के ज्ञाता हो गए थे तो हमें तो कोई ऐतराज नहीं लगता है इसमें, और फिर ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई सेकंडों के बाद में ही, 2-5 सेकंड में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इसमें क्या दिक्कत है बोलो देवेंद्र शास्त्री जी? लेकिन मंतव्य मैंने आपको दूसरा भी बतला दिया है। कुछ विद्वानों का, कुछ व्याख्याकारों का जो मंतव्य है वो इस प्रकार का भी है, तर्क इसी तरह का देते हैं कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो फिर उमा स्वामी आचार्य के मूल सूत्र को देखो, अभी टीकाकारों को मत देखो। हो सकता है नहीं होता है ये कथन राजवार्तिककार ने भी किया हो, श्लोक वार्तिककार ने किया हो, सर्वार सिद्धि में भी शायद कहीं कोई इस तरह के कथन आए हो, लेकिन तो भी प्रॉब्लम क्या है? आत्मा में पूरी तरह से लीन ही हो गए हैं ना, आत्मा में पूरी तरह से लीन हो गए हैं और प्राप्ति हो गई है, पूर्व विद की प्राप्ति हो गई है। बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं श्रुत केवली के संदर्भ में। देखिए टीका के वाक्य पढ़ रहा हूं। जो श्रुत ज्ञान के बल से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, आत्मख्याति अमृत चंद्राचार्य इनका भाव इस तरह स्पष्ट करते हैं। देखिए, जो श्रुत ज्ञान के बल से केवल ओनली शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, वे श्रुत केवली हैं भाई साहब। यह परमार्थ कथन है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, जो पूरे श्रुत ज्ञान को जानते हैं, वे श्रुत केवली हैं, यह व्यवहार कथन है। इसका मतलब जो व्यवहार कहा है ये श्रुत की अपेक्षा से कहा गया है, और जो परमार्थ कहा है वो आत्मा को जानने की अपेक्षा से कहा गया है। आगे दादा ने स्पष्ट किया है, ये बात आई है इस तरह की, ये कोई दो आत्माओं की बात नहीं है, ये अलग अलग आत्माओं की बात नहीं है, ये एक ही आत्मा की बात है। जब आत्मा को जान रहे थे उसी समय द्वादशांग के ज्ञाता थे, और जब द्वादशांग के ज्ञाता थे उस समय आत्मा को भी जान रहे थे। अरे निश्चय और व्यवहार का सुमेल ही इसी तरह का होता है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, और व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। व्यवहार के बिना निश्चय कैसा, और निश्चय के बिना व्यवहार कैसा? अरे भाई, जब तक निश्चय नहीं हो तब तक व्यवहार सच्चा व्यवहार नहीं कहलाता।
मैं कहता हूँ ऐसा, किसी व्यक्ति को रेलवे की विंडो पर खड़े होकर के टिकट मांग रहा था, तो उसने पूछा, विंडो से पूछा सामने टिकट देने वाले ने, कहाँ का टिकट चाहिए? तो बोले बम्बई का दे दो। वो देने लगा तो नहीं नहीं अहमदाबाद का दे दो, कि नहीं नहीं सूरत का दे दो। नहीं एक काम करो आप तो भोपाल के लिए टिकट निकाल दो, कि नहीं नहीं एक काम करो आप तो बेंगलोर के लिए निकालो। तो क्या कहेगा विंडो वाला, टिकट देने वाला क्या कहेगा? भैया पहले निश्चय कर ले, पहले निश्चय तो कर, तुझे जाना कहाँ है। जब जाने का निश्चय होता है तब टिकट खरीदने रूप व्यवहार होता है। बिना निश्चय के व्यवहार सच्चा होता ही नहीं। अरे कुछ भी दे दो आप तो, कि नहीं नहीं तुम्हें कहा ना निश्चय कर लो। इतने में कोई बगल में विंडो पर खड़ा हुआ था और वो गुस्सा करके बोला, अरे क्या बात है, यहाँ रेलवे की विंडो पर भी निश्चय निश्चय वाले बैठे हुए हैं, यहाँ भी समय सार के निश्चय वाले बैठे हुए हैं कि ये भी कहता है निश्चय कर लो। मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं निश्चय करो, और विंडो पर खड़े हैं तो ये विंडो वाला कह रहा है ये निश्चय करो। हमें समझ में नहीं आता ये सब, ये कहाँ से आ गए हैं, ये लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। अरे भाई बिना निश्चय के तो काम होता ही नहीं है। व्यवहार कैसे चलेगा बताओ? हम आपसे कहते हैं ये जो निश्चय से शादी और व्यवहार से शादी, क्या निश्चय के बिना व्यवहार से शादी हो सकती है? कल्पना कीजिए, निश्चय से शादी किसका नाम और व्यवहार से शादी किसका नाम? निश्चय से तो एक दूसरे के प्रति अपनापन, कोर्ट मैरिज की है तो सिग्नेचर, और यदि कोर्ट मैरिज नहीं की है, बाहर में शादी की है तो बराबर 7 फेरे, जितने जहाँ जिस परंपरा में जैसे चलते हैं बराबर सब कुछ होना, एक दूसरे के गले में वरमाला डाल देना और सब कुछ, ये सब तो व्यवहार था। लेकिन अंदर में जो जुड़ान है एक दूसरे के प्रति, इसका नाम निश्चय से शादी है। व्यवहार से तो सारे टेंट लगेंगे, बैंड बाजे वाले आएंगे, ढोल वाले आएंगे, सारे मेहमान आएंगे, कार्ड बटेंगे, सबको बुलाया जाएगा, हलवाई होंगे, मिठाइयाँ बनेगी, सारा समाज आएगा, ये सब व्यवहार से है। तो बोले बच्चे की शादी करनी है संजय जी, ये क्या करें? आपने तो पहले निश्चय कर लिया ना, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, सब निश्चय हो गया। लेकिन यदि कोई निश्चय ना करे और वो ये कहे कि देखो भाई हमने सारी तैयारी कर ली, शादी की सारी तैयारियां हो गई। बोले क्या क्या कर लिया? हमने जगह नक्की कर ली, हमने हलवाई नक्की कर लिए, हमने बैंड बाजे वाले नक्की कर लिए, हमने सब लोगों को निमंत्रण भेज दिया, डेट नक्की कर ली, सब कुछ नक्की हो गया। कि लड़की नक्की करी कि नहीं बेटे की शादी किसके साथ में करनी है, कि बोले बस इतना सा ही बाकी रह गया। अरे अब वो तो जब कितना होगा तो ये कम से कम ये तैयारी तो रहे पहले अपनी पूरी। बोलो जब तक ये पूरी तैयारी करेंगे अपन तब तक देख दाख लेंगे, हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, ये सब व्यवहार है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। कि तो साहब ये सारे व्यवहार जरूरी हैं क्या? कि अरे बोले इनमें से कुछ कम ज़्यादा होते हैं तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली शादी तो निश्चय से शादी कहलाती है। ये ऐसी दशा यहाँ बतला रहे हैं। केवली कौन? श्रुत केवली कौन? बोले आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली की। बोले पक्का? कि बोले पक्का आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली की। व्यवहार से श्रुत केवली कौन? की बोले द्वादशांग के ज्ञाता। तो बोले क्या चल रहा है लुहाड़िया जी? बोले हम एक काम कर रहे हैं कि हम श्रुत केवली बनने की तैयारी कर रहे हैं। कि श्रुत केवली बनने की तैयारी? गजब हो गया, कैसे करोगे? बोले बस समय सार पढ़ लिया, घूमट सार पढ़ लिया, आचारांग मिल गया था हमारे को, वो पढ़ लिया। अब आजकल सूत्र कृतांग पढ़ रहे हैं, अब फिर स्थानांग पढ़ लेंगे, समयांग पढ़ लेंगे, फिर धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके। तो अभी तो हम व्यवहार श्रुत केवली की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब सब हो जाएंगे तो फिर निश्चय श्रुत केवली हो जाएंगे। अरे भैया तुझे क्या समझाएं? तो व्यवहार को इकट्ठा करने की बात कर रहा है, बिना निश्चय के व्यवहार को इकट्ठे करने की बात कर रहा है। तो सारे शास्त्रों को पढ़ लेगा और तो भी यदि आत्मा को नहीं जाना है तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। सर्वश्रुत को जानने पर भी
तो बोले व्यवहार से निश्चय कैसे होगा, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। ये क्योंकि गाथा का जो प्रतिपाद्य था वो तो कुछ और था, और वो आगे की पंक्तियों में स्पष्ट हो रहा है। आगे की 3-4 पंक्तियों में ये बात स्पष्ट हो रही है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। अब यहाँ विचार करते हैं कि उपयुक्त सर्व ज्ञान आत्माएं हैं कि अनात्माएं हैं। देखो व्यवहार से बात कर रहे हैं, जो श्रुत ज्ञान को जाना, जिसे व्यवहार से श्रुत केवली कहा गया कि साहब ये व्यवहार से श्रुत केवली है। तो प्रश्न ये हुआ क्या कि ये जो व्यवहार से श्रुत केवली हैं, जिन्होंने श्रुत को जाना था, तो उन्होंने सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा है? ये तो आपने कह दिया कि जो सर्व श्रुत को जानते हैं वो श्रुत केवली होते हैं। क्या इतना तो आपने कह दिया कि जो सर्व श्रुत को जानते हैं वे श्रुत केवली होते हैं। लेकिन जो सर्व श्रुत था, ये श्रुत आत्मा है या अनात्मा है? ये सर्वश्रुत ज्ञान, सर्वश्रुत ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये आत्मा है या अनात्मा है? क्या तो कह रहे हैं अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है। अनात्मा कैसे कहेंगे इसे अपन? अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ अनात्मा तो आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, इसलिए अनात्मा तो नहीं कह सकते श्रुत ज्ञान को। वो तो जड़ हैं, अनात्मा है। किंतु उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है। क्योंकि कह सकते हैं किंतु की जगह, क्योंकि उनका ज्ञान के साथ में तादात्म्य नहीं है। किनका? 5 द्रव्यों का, धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, उनका ज्ञान के साथ में तादात्म्य नहीं है। इसलिए चूंकि उनका ज्ञान के साथ में तादात्म्य नहीं है, इसलिए वे अनात्मा हैं, उन्हें अनात्मा कहेंगे। अतः अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यही सिद्ध होता है। देखो क्या अमृतचंद्राचार्य की शैली, क्या कह रहे हैं ये? जिन्होंने सर्वश्रुत को जाना, सर्वश्रुत ज्ञान को जाना, तो उन्होंने अनात्मा को जाना या आत्मा को जाना? ये बतलाओ। बारीक बात है पाटनी जी साहब, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं? भाई जिन्होंने सर्वश्रुत को जाना, क्या? अब हमारा प्रश्न ये है, जिन्होंने सर्वश्रुत ज्ञान को जाना, तो श्रुत ज्ञान को जानने वाले ने आत्मा को जाना क्या अनात्मा को? अनात्मा को तो नहीं जाना, ये कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा ही है ना, क्या? इसलिए आत्मा को जाना है। क्या कह रहे हैं? अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यही सिद्ध होता है। इसलिए यह सहज ही सिद्ध हो गया कि सर्वश्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। सर्राफ साहब, सर्वश्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा सिद्ध होने पर पारमार्थिक तथ्य सहज ही फलित हो गया कि जो आत्मा को जानता है वही श्रुत केवली है। लो, अब 2 कथन हो गए। एक तरफ कथन कह दिया सर्वश्रुत को जानता है, और दूसरी तरफ कथन किया कि आत्मा को जानता है। बोले ये 2 बातें हैं कि एक ही बात है? समझना बातों में थोड़ी सी गहराई है, थोड़ी मज़ेदार बात है। श्रुत केवली की व्याख्या की जा रही है। कौन श्रुत केवली होते हैं, किसे श्रुत केवली कहा जाता है, व्यवहार से निश्चय से श्रुत केवलियों की चर्चा चल रही है। हमें एक बात बतला दीजिए कि जिसने श्रुत ज्ञान को पकड़ा तो आत्मा पकड़ में आया कि नहीं? क्या आएगा? कि क्यों पकड़ में आएगा? क्योंकि ज्ञान आत्मा से तादात्म्य है, इसलिए ज्ञान को पकड़ लेने पर आत्मा पकड़ में आ जाता है। और बोले ज्ञान जो है ये पूरे आत्मा में व्याप्त है। आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। तो बोले जितना ज्ञान था पूरे ज्ञान को जाना, इसका मतलब आत्मा जानने में आ गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बोले व्यवहार से जब देखते हैं तो हमने कहा ज्ञान को जाना, और निश्चय से देख रहे हैं तो सर्व ज्ञान को नहीं, सिर्फ आत्मा को जाना।
इसका मतलब जब अभेद आत्मा की बात करते हैं उसे तो कहते हैं निश्चय से, और जब भेद रूप आत्मा की ज्ञानादि की बात करते हैं तो उसका नाम है व्यवहार से। ख्याल में आ रही है क्या बात? किसे निश्चय कह करके पुकारा गया और किसे व्यवहार कह करके पुकारा गया? बात दो नहीं है, बात तो एक ही है। क्या? जैसे हमने शरीर की बात की, जैसे हमने पूछा आपने भोजन कर लिया क्या, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ साहब भोजन कर लिया। अब एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने भोजन कर लिया, और हमने फिर पूछा उससे भोजन किया तो आपने क्या किया? समझना विपुल भाई कंदी जी, आपने भोजन किया तो क्या किया? बोले खीर खाई, मिश्री मावा खाया, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, चावल खाए, ये सब खाए हमने। तो एक व्यक्ति ने कहा हमने दाल खाई, चावल खाए, रोटी खाई, मिठाई खाई, नमकीन खाई, हैं विवेक सिंह जी डोसा भी खा लिया, तो हमने ऐसा कहा। और दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा कि हमने भोजन कर लिया, भरपेट भोजन कर लिया। तो दोनों में कुछ फर्क है क्या? जिसने ये नाम लिए हैं उसने व्यवहार से कथन किया है, और जिसने कहा भरपेट भोजन कर लिया है उसको कहेंगे कि निश्चय से कथन किया है। कथन में ही तो फर्क है ना, ये कोई दो चीज थोड़ी ना है अलग अलग। इसी तरह से यहां कह रहे हैं कि भैया श्रुत केवली कौन? बोले केवल एक आत्मा को जान रहे हैं। तो बोले ये केवल एक आत्मा की ही बात करिए, केवल एक आत्मा की बात करिए। बोले निश्चय से हो गई बात। अब कहा कि नहीं नहीं आत्मा को नहीं, ये तो सर्वश्रुत श्रुत श्रुत सर्वश्रुत को जानने की बात कर रहे हैं। बोले इसलिए क्या है? बोले श्रुत केवली हैं। तो बोले श्रुत हाईलाइट हो गया है, जहाँ श्रुत हाईलाइट हो गया है वो व्यवहार है, और जहाँ श्रुत हाईलाइट नहीं होकर के आत्मा हाईलाइट हो रहा है वो निश्चय है। क्या? श्रुत हाईलाइट हो तो व्यवहार, और आत्मा हाईलाइट हो तो निश्चय। इसलिए कुंदाचार्य देव और अमृत चंद्राचार्य देव दोनों मिलकर के ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो व्यवहार से कथन किया था वास्तव में वो निश्चय का ही तो कथन था। इसलिए व्यवहार के माध्यम से निश्चय का प्रतिपादन होता है। इस तरह से सिद्ध हो गई है बात। यदि भी बहुत सरलता नहीं है इसको जिस तरह से घटित किया है उसमें, लेकिन फिर भी ये बात तो समझ में आ गई ना कि हमने रोटी दाल चावल सब्जी ये सब खाई थी। तो ये कह करके क्या कहना चाह रहे थे? ये कह करके ये कहना चाह रहे थे कि भरपेट भोजन कर लिया, यही तो कहना चाह रहे थे। तो जो व्यवहार से प्रतिपादन किया है वो वास्तव में निश्चय से ही तो प्रतिपादन हुआ है। जो व्यवहार से प्रतिपादन हुआ है वो निश्चय का ही तो प्रतिपादन हुआ है। भोजन करना ये निश्चय है, और रोटी दाल चावल खाना ये व्यवहार है। आत्मा को जानना ये निश्चय है, और ज्ञान ही सारा आत्मा है। इसलिए ज्ञान को जाना, सर्वश्रुत को जाना, द्वादशांग को जाना, संपूर्ण जिनवाणी को जाना, बोले ये कहना व्यवहार है। लेकिन जिनवाणी को जानने का मतलब क्या? कि बोले आत्मा को जानना। तो बोले व्यवहार से परमार्थ को जान लिया गया। ख्याल में आ गई क्या बात? प्रश्न क्या था उत्थानी का? देखिए 27 नंबर पेज, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन। प्रश्न तो यह है कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार है। प्रश्न क्या था? प्रश्न तो यह है 27 नंबर पेज पर सेकंड लास्ट लाइन देखिए नीचे। प्रश्न तो यह है कि व्यवहार नए, व्यवहार नए मतलब श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं सर्वश्रुत को, ये व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक है। इससे आत्मा पकड़ में आ गया, ये निश्चय हो गया। समझ में आ रही है बात? प्रतिपादन किया व्यवहार से, लेकिन व्यवहार से प्रतिपादन व्यवहार के लिए नहीं था, व्यवहार से प्रतिपादन आत्मा के लिए था। इस तरह से ये बात हो गई। 29 नंबर पेज पर फर्स्ट लाइन देखिए, 29 नंबर पेज की। ऐसा सिद्ध होने पर, वापस देखिए मार्मिक लाइन है, पूरा करते हैं। ऐसा सिद्ध होने पर पारमार्थिक तथ्य सहजी फलित हो गया। क्या पारमार्थिक तथ्य क्या फलित हो गया? कैसा कहने पर? श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानने पर।
ऐसा सिद्ध होने पर पारमार्थिक तथ्य सहज ही फलित हो गया कि जो आत्मा को जानते हैं वही तो श्रुत केवली हुए। क्या इसका मतलब जो श्रुत केवली हुए थे वो आत्मा को जानने वाले ही तो हुए थे। अच्छा, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि हम जयपुर घूम लिए, जयपुर घूम आए, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये निश्चय से कथन है जयपुर घूम आए। और किसी व्यक्ति ने कहा कि हमने जंतर मंतर देख लिया, हवा महल देख लिया, अल्बर्ट हॉल देख लिया, स्मारक भवन देख लिया, जयपुर में सब देख लिया, आमेर देख लिया, किला देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो जब किसी व्यक्ति ने ये कहा तो इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि तुमने जयपुर देख लिया, यही तो मतलब निकला ना। आपके न्यू जर्सी न्यूयॉर्क आए हम, तो जब हम आए थे तो हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गए थे, तो हमने ये कहा कि हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, है ना। तो जब हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप न्यूयॉर्क न्यू जर्सी गए, यही अर्थ हुआ ना। क्या कि हाँ, मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही है। हमने कहा हमने आईफिल टावर देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पेरिस गए थे। हमने कहा हमने ताजमहल देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप आगरा गए थे। तो हमने आगरा का किला देखा, आगरा का ताजमहल देखा, ये कथन किया, बोले व्यवहार है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका प्रतिफल तो यही है कि तुमने आगरा घूमा है, ये इसका प्रतिफल है। आप अलग अलग 5 बातें कह करके क्या बताना चाह रहे हो? एक बात कह दो कि आगरा घूमे हुए, तो हम समझ जाएंगे आप आगरा में कहाँ कहाँ घूमे होंगे। सिद्ध तो वही हो रही है ना बात। क्या माने बात तो वही सिद्ध हो रही है। तो इस तरह से ये आत्मा को जानना है वही श्रुत केवली है, ये बात यहाँ प्रतिफलित हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाला जो व्यवहार नय है, क्या ज्ञान और ज्ञानी के भेद से जो कथन करने वाला व्यवहार नय है, उससे भी मात्र परमार्थ ही कहा जाता है, अन्य कुछ नहीं। माने व्यवहार के माध्यम से भी परमार्थ ही कहा गया है। यह सिद्ध हो गई जो उत्थानिका में बात कही थी। व्यवहार ने व्यवहार नहीं कहा, व्यवहार ने यही कहा कि परमार्थ क्या है, यही कहा जाता है, अन्य कुछ नहीं। और इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट किया है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकरण को पूरा कर देंगे। बड़ा मार्ग है और संभव हुआ तो 11वीं गाथा भी शुरू करेंगे। अभिजनवाणी स्तुति दोपहर की के बीच में नयों के सामान्य स्वरूप की चर्चा करने वाले कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष परिभाषात्मक रूप से घटित करके उनको बतलाएं। शुरू होगी रात 8 बजे और 10 बजे के कार्यक्रम यथावत है। जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।